स्टूडेंट, मैं गुणनखंड प्रमेय को बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं। जब किसी भाज्य बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हो और शेषफल शून्य हो जाता हो, तब इसके क्या मायने होते हैं? शेषफल के शून्य हो जाने से क्या भाज्य और भाजक में कोई नया संबंध दिखाई पड़ता है? शेषफल के शून्य हो जाने पर भाज्य और भाजक के संबंध को हम पहले अंक गणित के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, फिर बहुपदों में इस संबंध को पता करेंगे। 25 को भाज्य और 5 को भाजक के रूप में लेकर देखते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होंगे। स्टूडेंट, हमने भाज्य लिया है 25 और 5 लिया है भाजक। ठीक है, हम भाग कर दिए, हमारा जो शेषफल आया है वो 5 है, और हमारा भागफल है वो 5 और शेषफल 0। ठीक, हमें यह ज्ञात है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक, तो हमारा भाजक कितना है 25, भाज्य है हमारा 25, भाजक है 5 गुना भागफल है 5, शेषफल 0। ठीक, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इस संबंध को देखकर हम कह सकते हैं कि भाजक 5 भाज्य 25 का एक गुणनखंड है। स्टूडेंट, इस सभी क्रियाकलाप अर्थात हमने जो अभी इतना क्रियाकलाप देखा, इन सभी के कहने का मतलब एक ही है कि यदि हम किसी बहुपद या फिर किसी संख्या को किसी दूसरे बहुपद या किसी दूसरे संख्या से अगर भाग दे रहे हों और अगर शेषफल अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो हमारा जो भाजक होगा ना, हमारा जो भाजक होगा वो उस भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक, यही इस क्रियाकलाप का मतलब है। ठीक, धन्यवाद। में यदि बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल fa बराबर 0 हो, तब x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड होता है। ठीक, जिसे निम्न तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि x बराबर ए बहुपद f(x) का एक शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa बराबर 0, तब x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड होता है। स्टूडेंट, शून्यक होता क्या है? जैसे कि हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यदि f(x) हमारा बहुपद है, ठीक है, यदि x बराबर a, इस बहुपद f(x) में x के स्थान पर a रखने पर यदि बहुपद की जो मान है अर्थात बहुपद का जो वैल्यू है अगर 0 के बराबर अर्थात इक्वल आता है, तो x बराबर इस f(x) का अर्थात बहुपद का शून्यक होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसकी व्युत्पत्ति की तरफ। हमें ज्ञात है अर्थात हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। हम यह मान कर चलेंगे कि हमारा जो भाज्य है वो f(x) है और जो भाजक है वो g(x) है और हमारा भागफल है वो q(x) और शेषफल r(x) है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि शेषफल प्रमेय से, ठीक, यदि f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। ठीक, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो भाज्य बराबर हमारा क्या होगा? भाजक गुना भागफल, ये हमें ज्ञात है। ठीक, ये वाला। ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक, हम भाज्य क्या माने हैं? भाज्य माने हैं हमने f(x), भाजक हमारा g(x) है यहाँ से। ठीक, और जो हमारा भागफल है q(x) और शेषफल होगा r(x). ठीक है, और शेषफल प्रमेय से हमें ज्ञात है कि यदि f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल fa होता है। ठीक, हमारा शेषफल fa होता है। अगर हमारा शेषफल fa होता है तो हमारा जो शेषफल होता है वो fa होता है। ठीक, तो हम भाग किससे दे रहे हैं? x माइनस ए से f(x) को। ठीक, तो हमारा x माइनस ए क्या होगा? x माइनस ए होगा हमारा भाजक। ठीक है, तो भाजक के स्थान अर्थात g(x) के स्थान पर x माइनस ए लिखेंगे। ठीक, यहाँ x माइनस ए लिखेंगे, g(x) बराबर कितना होगा? x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? q(x) के स्थान पर तो q(x), लेकिन जो हमारा भाजक होगा क्या होगा? शेषफल, हमारा जो शेषफल r(x) fa होगा, तो ये f है। ठीक, ये f है स्टूडेंट, थोड़ा देख लेना, ये f है, fa। ठीक, r(x) के स्थान पर क्या होगा? fa। ठीक, यदि हमारा शेषफल fa इक्वल टू 0, क्यों लिया है 0? क्योंकि हमने हमारे थ्योरम में बोला है, ठीक,
हमारा थ्योरम बोलता क्या है, यदि x बराबर है बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक है जिसके लिए शेषफल f इक्वल टू 0, तब x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो हमने हमारे अर्थात हमारा जो थ्योरम है उसमें ही दिया है कि f इक्वल टू 0 लेकर चलना है। ठीक, तो क्या करेंगे, f के स्थान पर 0 पुट करेंगे, अर्थात 0 लिखेंगे जहाँ जहाँ f के स्थान पर। ठीक, तो f इक्वल टू हम 0 ले लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, अर्थात एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स। ठीक, क्यू एक्स हमारा शेषफल क्या है 0। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि यदि एफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए और यदि शेषफल 0 के बराबर आता है तो हमारा जो एक्स माइनस ए है वो एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा यहाँ जो शेषफल है ये वो है 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक, धन्यवाद।